अगला वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। तो इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। DEROGATORY। अब जो ORY है ना, ओरी, ओरी होता है ना, वो आजकल फ़िल्म स्टार के साथ ऐसे चिपक-चिपक के फ़ोटोज़ खिंचाता है, वो ओरी। तो वो ढेर सारे गेट पे है तुम्हारे, ठीक है? तो ये एक तुम्हारे लिए अपमानजनक बात है कि इतने सारे ओरी तुम्हारे गेट पे खड़े हैं, ढेर सारी डेरोगेटरी, गेट पे ओरी खड़े हैं, वो एक अपमानजनक बात है। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेंगे, डेट्री और मेंटल। डेट्री मतलब किसी भी काम को करने के लिए तुम इतने ज़्यादा डिटरमिन मत रहो कि तुम उसके लिए मेंटल हो जाओ, वो हानिकारक है तुम्हारे लिए, है ना? तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, इसी वर्ड में ही दोनों के मतलब छुपे हुए हैं। मेंटल मतलब मेंटल हो जाते हैं ना, ऐसे पागल हो जाते हैं। तो पागल हो जाओगे अगर तुम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ऐसे डिटरमाइन हो जाओगे ना। लगन अच्छी बात है किसी भी काम करने में, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं कि तुम पागल हो जाओ, मेंटल हो जाओ, है ना? डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। अगला वर्ड है डायलेट। डायलेट मतलब होता है फैलना या फैलाना। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, DIL और ATE। अब जो दिल है तुम्हारा, वो कोई लड़की खा गई या लड़का खा गया और अब फैल के सो रहा है। दिल तो खा ही गया तुम्हारा और फैल के सो रहा है अब। होता है ना, लाइक एक बार प्रपोज कर दिया किसी लड़का या लड़की को, तब तक ही इंटरेस्ट रहता है, बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए तो फिर काहे का इंटरेस्ट, फिर तो फैल के सो आराम से, कोई लेना देना नहीं है। अगला वर्ड है इलेट। इलेट मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है? तो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लो, ई और लेट। तो ये जो ई है ना, ई लड़का या लड़की है ना, ई लेट आया है और तुम उत्तेजित होके बैठे हो, ठीक है? कि ये लेट क्यों आया है। अगला वर्ड है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त हो जाना। तो इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, EXTIN और CT। अब जो एक्स है उसने 3 सीटी बजाई और गायब हो गई, ठीक है? XTIN, 3 सीटी, सीटी। तो एक्स ने 3 सीटी बजाई और गायब हो गई, ठीक है? अगला वर्ड है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब होता है जल्दबाजी करने वाला, ठीक है? तो इसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, IM और PETU और OUS। तो IM है मतलब मैं हूँ, वो पेटू हूँ, अस हमारे लिए, मैं हमारे लिए पेटू हूँ। तो जो पेटू लोग होते हैं वो होता है ना, लाइक खाना पड़ा है तो बस जल्दबाजी में खाना लग जाते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे विवेक नहीं रहता उनके अंदर, है ना? इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब होता है जल्दबाजी करते हैं वो खाने में, क्योंकि वो पेटू है। अगला वर्ड है फ्रिवलिस। फ्रिवलिस मतलब होता है तुच्छ, ठीक है? ओछा। तो फ्रिवलिस को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, FRIVOLO और US। अब FRI को तुम फ्री से याद करो, VOLO को तुम बोलो से याद करो, और अस मतलब तुम्हें कोई फ्री बोल रहा है ना? मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, वो तुम्हें तुच्छ समझ रहा है, ओछा समझ रहा है। अगला वर्ड है हॉटी। हॉटी मतलब होता है घमंडी। तो इसको अपन नॉटी से याद कर सकते हैं। तो तुम तुम्हारी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बोल दो कि भाई या तो तू हॉटी हो जा या नॉटी हो जा, ठीक है? नॉटी हो जाएगा तो दोनों के लिए अच्छा है, और हॉटी हो जाएगा तो तेरे लिए अच्छा है ना? या शायद किसी के लिए नहीं है। पर नॉटी और हॉटी को ऐसे याद कर सकते हैं कि नॉटी नॉटी होता है और हॉटी घमंडी होता है, ठीक है? अगला वर्ड है गैलेंट। गैलेंट मतलब होता है वीर। तो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लो, GALL और ANT। अब ANT है वो तुम्हारी आंट है, आंट का तुम गाल पकड़ लो, GALL, गाल। तो ये बहुत बहादुरी की बात है कि तुम तुम्हारी आंटी के गाल पकड़ रहे हो, हैं? तुम्हारे अंकल ने कभी नहीं पकड़े, तुम तुम्हारी आंटी के गाल पकड़ रहे हो, ये बहुत बहादुरी वाली बात है, ठीक है? तो ऐसे करके याद कर लो, आंटी के गाल पकड़ना है, ठीक है? गैलेंट। गैलेंट मतलब वीर। अगला वर्ड है डिम्यूर। डिम्यूर मतलब होता है शर्मिला। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, DEMURE। अभी जो MURE है इसको मोरे से याद कर लो, मतलब मेरा। तो दे मोरे मतलब मुझे दे। अब कोई भी लड़की है या लड़का है, वो ऐसे कैसे ही तुमको दे देगा? नहीं, इज्जत की बात है। वो शर्माता है इसलिए नहीं दे रहा वो, ठीक है? आप मांग रहे हो भाई मोरे दे, मुझे दे, बट वो नहीं देगा क्योंकि वो शर्मा रहा है। तो ऐसे याद कर लेंगे, डिम्यूरे। डिम्यूर। डिम्यूर मतलब शर्मिला। अगला वर्ड है एसिडियस। एसिडियस मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, ठीक है? तो इसको अपन याद करने के लिए इसको है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ASS, ID, U और OUS। तो एस का मतलब तो तुम जानते ही हो, ID का मतलब भी तुम जानते हो, तुम्हारी और हमारी। तो ये जो एस है उसकी ID क्या है, तुम्हारी और हमारी?
है ना। तुम्हारी और हमारी जो एस है उसकी आईडी क्या है, वो है हार्ड वर्क, वो है मेहनत, परिश्रम। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है, एस की आईडी क्या, परिश्रम और मेहनत। ठीक है। अगला वर्ड है स्कॉन। स्कॉन मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, ऐसे घिन आती है ना किसी चीज़ को देख के, तो ऐसा वाला। तो स्कॉन को तुम ना ऐसे एस कॉन की जैसे याद रख लो। कॉर्न, कॉर्न होता है ना वो भुट्टा, मक्का, तो उसको देख के ना ऐसे घिन आती है कि यार ये क्या चीज़ है यार, अच्छा नहीं है, तुमको पसंद नहीं आता वो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके याद कर लेंगे अपन, स्कॉन या एस कॉन मतलब घृणा करना। अगला वर्ड है स्लैक। स्लैक मतलब होता है ढीला। तो इसको तो तुम नॉर्मल तरीके से याद कर सकते हैं कि एस और लैक। अब जो लैक है मतलब वो चीज़ कम है ना, ढीली है, तो ऐसे याद कर लो कोई भी चीज़ है वो ढीली है या हल्की है या फिर सुस्त है, तो स्लैक। स्लैक मतलब ढीला। अगला वर्ड है विवेशियस। विवेशियस मतलब होता है जोशपूर्ण। तो इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, VIVA, CI और OUS। जो VIV है वो विवाह जैसा साउंड कर रहा है ना, विवाह। तो जो विवाह होता है, सी अस, हमारा जो विवाह होता है उसको देख के हमारे लाइक ऐसे गर्म हो जाते हो ना लोग, ऐसे जोशपूर्ण हो जाते हो, मज़ा आ जाता है ना। तो विवाह को देख के तुम लोगों को जोश आ रहा है, शादी को देख के कि तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हें जोश आ रहा है। वो किस चीज़ का जोश है वो नहीं पता मुझे, बट विवाह को देख के तुम ऐसे जोश हो रहा है, ऐसे मज़ा आ रहा है, उल्लासपूर्ण काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। तो जो ये अगला वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन मार्डर होता है। ठीक है, मार्डर, MARTYR। जो टी है वो डी के जैसे साउंड करता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, MAR और TY। आर को थोड़ी देर साइड में रख लो। ठीक है, तो जो मर जाते हैं ना उसको अपन थैंक यू बोल रहे हैं, TY। थैंक यू होता है ना, तो जो मर गए उनको थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए मरे हैं, वो शहीद हुए हैं। तो जो भी आर्मी के जवान होते हैं जो शहीद होते हैं बॉर्डर पे, तो उनको अपन थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, वो जो मर जाते हैं। तो मर्डर, मर्डर मतलब शहीद, ऐसे करके याद कर लेंगे। अगला वर्ड है लूर। लूर मतलब होता है लुभावना। ठीक है, या ऐसे कोई सेड्यूस करने वाली चीज़। ठीक है, ललचा जाते हैं ना ऐसे किसी चीज़ को लेके, तो वो होता है लूर। अब लूर को तुम याद करो तो उसमें आर की जगह डी लगा दो। ठीक है, अब जो ये जो लूर है डी वाले, वो सामने वाले को ऐसे ललचा जाते हैं लेने के लिए कि यार मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके याद करो लूर मतलब ये जो डी वाला लूर है ना, इसको देख के ललचा जाता है सामने वाला। ठीक, ऐसे करके याद रख लो। अगला वर्ड है फेकेंड। फेकेंड को तुम फेकुंड से याद रखो। ठीक है, फेकुंड, फेकेंड को फेकुंड से याद रखो। इसका मतलब होता है प्रचुर, या फिर इसका फर्टाइल भी होता है। इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेंगे, FECUND। तो फेकुंड मतलब जो भी तुम्हारे पास ज़्यादा हो गया कुछ भी, उसको तुम कुंड में फेंक दो। ज़्यादा है अब तुम खुद के पास रख के क्या करोगे, तो तुम कुंड में फेंक दो। ठीक है, फेकंड, फेकंड होता है लेकिन फेकुंड की जैसे याद कर रहे हैं अपन। ठीक है, अगला वर्ड है एलेजी। एलेजी मतलब होता है शोकगीत। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ELE और GY। अब GY को अपन ना गया से याद रख रहे हैं ना, गया, GY गया। तो एले गया मतलब मर गया, तो अब क्या शोकगीत गाना है। ठीक है, तो एले गया, मर गया। ठीक है, एले गया, शोकगीत। ठीक है, अगला वर्ड है पोइनेंट। पोइनेंट मतलब होता है सैड या फिर मार्मिक, तीखा, कटु, है ना, ऐसा। तो पोइनेंट को है ना तुम लोग है ना ऐसे पॉइजन से याद कर सकते हैं अपन ना, कि जैसे पॉइजन होता है ना, उसको देख के ऐसे कोई तड़प तड़प के मर रहा है काइंड ऑफ, है ना। तो ऐसे बहुत ऐसे अजीब सा ऐसे ब्रूटलिटी टाइप की चीज़ हो गई है, ठीक है, कटु, बहुत बुरी चीज़ है ना। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। पोइनेट को तुम पॉइजन से याद कर लो, है ना। किसी को पॉइजन दे दिया या पॉइनेट दे दिया तो वो मतलब ऐसे तड़प रहा है, मर रहा है ना, ऐसे बहुत निर्दय वाली चीज़ हो गई है ना। ऐसे करके याद कर लेंगे अपन। अगला वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल या पेचीदा, मतलब जो चीज़ मुश्किल होती है। तो इंट्रिकेट को तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इन, TRI और CATE। अब कैट तो बिल्ली होती है, कौन सी बिल्ली होती है वो भी तुमको पता है। अब तुम्हारे पास जैसे 3 कैट है ना, तो तुम कन्फ्यूज़ हो कि कौन सी वाली चूज़ करूँ। ठीक है, वो जटिल काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ हो गई ना, बहुत मुश्किल हो गया ना तुम्हारे लिए चूज़ करना, क्योंकि तुम्हें तो तीनों ही पसंद है। ठीक है, तो वो जटिल है चूज़ करना। ठीक है,